हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि किस एजेंसी ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। विच एजेंसी लॉन्च्ड प्रवाह पोर्टल। ऑप्शन देखते हैं, RBI, SEBI, इसरो या फिर नाबार्ड। कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द थीम फॉर द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। आपको जानना चाहिए कि पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ऑब्जर्व किया जा रहा है 11 जून 2024 को और टोटल 140 कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन को को स्पॉन्सर किया था। इसका थीम रहेगा इस साल प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि पहली बार मनाया जा रहा है। हु वॉन द फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रां प्री। फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रां प्री किसने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मैक्स वर्स्टैपन। आपको जानना चाहिए कि मैक्स वर्स्टैपन ने कैनेडियन ग्रां प्री 2024 जीत लिया है। वर्स्टैपन आप जानते हैं बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में रेड बुल के लिए रेस करते हैं। इस सीजन या इस साल अगर हम देखें इन्होंने कौन कौन से ग्रां प्री जीते। एमिलिया रोमैग्ना जीता, चाइनीज़ GP जीता, जापानीज़ GP जीता, सऊदी अरेबियन GP जीता और बहरीन GP भी इन्होंने जीता है। हु डिड कार्लोस एल्कराज बीट टू विन हिज फर्स्ट फ्रेंच ओपन टाइटल। कार्लोस एल्कराज ने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के लिए किसे हराया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। आपको जानना चाहिए कि 2024 का जो फ्रेंच ओपन है ये एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसे रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। और अगर हम इसमें विजेता की बात करें तो स्पेन के कार्लोस एल्कराज, इन्होंने जर्मन प्लेयर अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया। ओवरऑल इनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है। वहीं अगर हम महिला वर्ग में बात करें तो पोलैंड की ईगा स्वियाटेक, इन्होंने इटली की जैस्मिन पाउलिनी को हराकर अपना फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है। ये इनका 5th ग्रैंड स्लैम टाइटल है और तीसरा लगातार फ्रेंच ओपन टाइटल है। बाकी और विनर्स देख लेते हैं। मेंस डबल्स एल सल्वाडोर के मार्सेलो एरेवलो और क्रोएशिया के मैट पेविक ने जीता। विमेंस डबल्स यूनाइटेड स्टेट्स की कोको गॉफ और चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। वहीं मिक्स डबल्स जर्मनी के लौरा सिगमुंड और फ्रांस के एडवर्ड रोजर वेसलिन ने जीता है। हु वॉन नॉर्वे चेस 2024 इन ओपन सेक्शन। ओपन सेक्शन में नॉर्वे शतरंज 2024 किसने जीता। सही आंसर ऑप्शन बी है, मैग्नस कार्लसन। तो देखिए इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, ये नॉर्वे चेस 2024 के ओपन सेक्शन में तीसरे नंबर पर आए हैं। ओपन सेक्शन ही आप कह सकते हैं कि जो मेल इवेंट है, ठीक है। और इस नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट को जीता है वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के हैं ये, ठीक है, और अपने घर पर ये टाइटल इन्होंने जीता है। ये इनका छठा नॉर्वे चेस टाइटल है। दूसरे नंबर पर हिकारू नाकामुरा रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि प्रगनंदा ने इस टूर्नामेंट में कार्लसन को भी हराया और फेबियानो कारुआनो को भी हराया और डी लेरेन को भी हराया है, पर टाइटल नहीं जीत पाए, तीसरे नंबर पर रहे। वहीं अगर हम विमेंस कंपटीशन की बात करें तो चाइनीज़ प्लेयर जू वेंजू, इन्होंने टाइटल जीता है। इंडिया की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली चौथे नंबर पर रही और कोनेरू हम्पी 5th नंबर पर रही है। मीडिया बैरोन चेरुकुरी रामोजी राव passed away at 87. Rao was honored with which prestigious award in 2016? मीडिया दिग्गज चेरुकुरी रामोजी राव का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राव को 2016 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, पद्म विभूषण। आपको जानना चाहिए कि मीडिया में काफ़ी बड़ा नाम है इनका, चेरुकुरी रामोजी राव। इनका हाल ही में 87 की एज में निधन हो गया। ये रामोजी ग्रुप के हेड थे। रामोजी ग्रुप वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी रामोजी फिल्म सिटी की ओनर हैं। साथ ही जो ये रामोजी राव हैं ये
इनाडू न्यूज़पेपर, ईटीवी नेटवर्क ऑफ टीवी चैनल्स, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी उषा किरण मूवीज़, इन सभी के ओनर थे। 2016 में इन्हें पद्म विभूषण, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये भी प्रदान किया गया। इसके अलावा इन्होंने 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ जीते हैं, 5 नंदी अवार्ड्स जीते हैं और नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते हैं तेलुगु सिनेमा में अपने कार्य के लिए। 2 ऑब्ituaries और देख लेते हैं। अमेरिकन सॉन्ग राइटर रिचर्ड एम शेरमन, जिन्होंने डिज्नी के काफ़ी सारे मोस्ट आइकॉनिक एंड मेमोरेबल सॉन्ग्स जिन्होंने लिखे हैं, इनका भी निधन हो गया 95 की एज में। वहीं इंडियन वर्टेब्रेट इकोलॉजिस्ट तमिलनाडु से आते हैं असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, इनका भी 78 की एज में निधन हो गया। विच कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस? कौन सा देश हाल ही में लॉन्च किए गए बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का हिस्सा नहीं है? सही आंसर ऑप्शन भी है चाइना। आपको जानना चाहिए कि अच्छा, ये अगर आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो देख के पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। अगर आपको इसका आंसर भी नहीं पता है तो भी आप कर सकते थे चाइना, क्योंकि देखो अगर ये तो एक जैसी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स साथ साथ चलते हैं, इनकी ग्रुपिंग भी है, ठीक है। चाइना अलग है, तो यहाँ पर आप चाइना को वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो सऊदी अरब, माफ़ कीजिएगा, साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और यूरोपियन यूनियन, इन सभी ने मिलकर एक बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस को जो है लॉन्च किया है, ताकि बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ हो सके। और इसकी पहली मीटिंग, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की पहली मीटिंग सैन डिएगो कैलिफोर्निया में हुई है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के तहत। अच्छा, अब जो ड्रग सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, ठीक है, तो उस तरह की शॉर्टेज दोबारा न देखने के लिए इसलिए इस तरह की अलायंस लॉन्च की गई। Which restaurant in Mumbai ranked 78th in the world's 100 best restaurants list in 2024? 2024 में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट की सूची में मुंबई का कौन सा रेस्टोरेंट 78वें नंबर पर था? सही आंसर ऑप्शन सी है, मॉस्क। आपको जाना चाहिए इंडिया से 2 रेस्टोरेंट वर्ल्ड्स 100 बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट इन 2024 में अपनी जगह बना पाए हैं। एक तो मुंबई का है मॉस्क, ये 78 पोजीशन पर है। वहीं न्यू दिल्ली का इंडियन एसेंट, ये 89th पोजीशन पर है, ठीक है। दोनों ही न्यू एंट्रेंट हैं इस लिस्ट में। इससे पहले दोनों ही रेस्टोरेंट एशिया के जो 50 बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट है उसमें भी टॉप पर रह चुके हैं। बाकी आपको जानना चाहिए बार्सिलोना का दिस फ्रूटर, इसने टॉप किया है लिस्ट को, वर्ल्ड की 100 बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट को जो है टॉप किया है इस बार्सिलोना के रेस्टोरेंट ने। वहीं त्रेसिन स्टूडियो, ये टॉप रेस्टोरेंट है मिडिल ईस्ट में। हु वॉज नेम्ड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024? EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, वेलयन सुबिया। आपको जानना चाहिए कि वेलयन सुबिया, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया TII और चेयरमैन है चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, इन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। मोनाको में एक सेरेमनी हुई है, अवार्ड सेरेमनी, वहाँ पर। ये 4th विनर हैं इंडिया से ये चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें इस तरह का अवार्ड दिया गया है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का। इससे पहले NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजूमदार शाह भी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। जो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर है, इससे पहले अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड कहते थे। ये एनुअल अवार्ड प्रोग्राम है, अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में। Which 2 countries are ahead of the Netherlands as India's largest export destinations in 2023-24? 2023-24 में भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में कौन से 2 देश नीदरलैंड से आगे हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब एमिराट्स। आपको जाना चाहिए नीदरलैंड्स इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है पूरे वर्ल्ड में 2023-24 की हम बात करें। इससे ऊपर केवल US और UAE ही हैं। साथ ही ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी है इंडिया का, अगर हम यूरोप में बात करें, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, UK और बेल्जियम के बाद। नीदरलैंड्स में जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें 3.5% की वृद्धि देखने की मिली है। 2023-24 में जो हमारा एक्सपोर्ट है ये 22.36 बिलियन $, पहुंच चुका है, जबकि 2022-23 में ये 21.61 बिलियन $। था। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है 2022-23 में, उसमें नीदरलैंड का जो शेयर है वो 2.36% है। नीदरलैंड्स की बात करते हैं, कैपिटल इसकी आम्स्टर्डम है, ऑफिशियल कैपिटल। द हेग में यहाँ पर गवर्नमेंट की सीट है। करेंसी यूरो है और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर भी चलता है। विच ऑटोमेकर इज लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट EV बैटरी पासपोर्ट?
कौन सी वाहन निर्माता दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च कर रही है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वोल्वो कार्स। देखिए स्वीडिश ऑटोमेकर वोल्वो कार्स ये वर्ल्ड का फर्स्ट ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च कर रहा है। तो इस पासपोर्ट के जरिए जो EX90 SUV है, तो इसके लिए जो भी कार्बन फुटप्रिंट है, रिसाइकल्ड कंटेंट है और कंपोनेंट्स का क्या ओरिजिन है, कहाँ से आ रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो सब जानकारी इस तरह के पासपोर्ट में रहेगी। ठीक है, इस पासपोर्ट को वोल्वो द्वारा बनाया गया है और ऑनर कौन है इस पासपोर्ट की? चाइना की गीली, और यूके फर्म सर्कुलर भी इसमें मिली हुई है। तो बैटरी पासपोर्ट मैंडेटरी रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो यूरोपियन यूनियन में बेचे जा रहे हैं फरवरी 2027 से। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा? बैटरी क्या कंपोजिशन है, जिसमें की मटेरियल क्या लगाया है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, रिसाइकल कंटेंट कितना है, ये सब। विच रियल मैड्रिड फॉरवर्ड वॉज नेम्ड द चैंपियंस लीग्स प्लेयर ऑफ द सीजन बाय UEFA? UEFA द्वारा रियल मैड्रिड किस फॉरवर्ड खिलाड़ी को चैंपियंस लीग के प्लेयर ऑफ द सीजन नामित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विनीसियस जूनियर। आपको जानना चाहिए कि रियल मैड्रिड फॉरवर्ड और ब्राज़ीलियन फुटबॉलर विनीसियस जूनियर, इन्हें चैंपियंस लीग का प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है UEFA के टेक्निकल ऑब्जर्वर पैनल द्वारा। वहीं रियल के जो मिडफील्डर हैं जूड बेलिंगम, इन्हें बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द कंपटीशन चुना गया है। गोल ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है फेडरिको वेलवेर्डे को। What is the total prize purse announced by the What is the total prize purse announced by the ICC for the 2024 T20 वर्ल्ड कप? 2024 T20 विश्व कप के लिए ICC द्वारा घोषित कुल पुरस्कार राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, $11.25 मिलियन। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने जो ये 2024 T20 वर्ल्ड कप है इसके लिए जो प्राइस अमाउंट है वो घोषित कर दी है। तो टोटल यहाँ पर 11.25 मिलियन $US का प्राइस मनी रहने वाला है। T20 वर्ल्ड कप ये 9th एडिशन है। विनर्स को 2.45 मिलियन $US मिलेंगे यानी कि 20.3 करोड़ रुपए। जो रनर्स अप रहेगा उसको 1.28 मिलियन $US रहेंगे और जो सेमीफाइनल में हार जाएंगे उन्हें 7,87,500 $US मिलेंगे। आपको बता दें इस पूरे इवेंट में T20 वर्ल्ड कप में 55 मैच होने वाले हैं, 28 दिन तक चलेगा। 9 वेन्यूज़ रहेंगे वेस्ट इंडीज़ और USA को मिलाकर, मतलब वेस्ट इंडीज़ और USA में खेला जा रहा है ना, 9 वेन्यूज़ टोटल रहेंगे। और ये बिगेस्ट T20 वर्ल्ड कप है अब तक का, क्योंकि इसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं USA, कनाडा एंड युगांडा। थोड़ी तबीयत मेरी जो है सही नहीं, इसलिए ना जवान बार बार वो लड़खड़ा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप लोग भी। What was the percentage increase in the RBI's income for fiscal 24? फिस्कल 24 के लिए RBI की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 17%। देखिए आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इनकम है फिस्कल 24 में 17% बढ़ी है और कितना पहुंच गया है? 2,75,572.32 करोड़ रुपए। वहीं जो एक्सपेंडिचर है ये घटा है 56.3% से और कितना पहुंच गया है? 64,694.33 करोड़ रुपए। RBI की जो बैलेंस शीट है इसका साइज़ भी बड़ा है, 7,02,946.97 करोड़ रुपए ये हो गया है। नहीं माफ़ कीजिएगा, जो बैलेंस शीट है ना ये बड़ी है 11% से। ठीक है, कितना इंक्रीज़ देखने को मिला? 7,02,946.97 करोड़ का इंक्रीज़ देखने मिला है और टोटल बैलेंस शीट कितनी हो चुकी है? 70,47,703.21 करोड़ रुपए। ठीक है, वहीं ये फिस्कल 23 में कितनी थी? 63 लाख के आसपास। अच्छा, इसका जो इंटरेस्ट से इनकम जो आती है वो भी 31.82% बढ़ी है और कितनी पहुंच गई? 1.88 लाख करोड़ रुपीस, जबकि 2022-23 में ये 1.43 लाख करोड़ रुपीस थी। अच्छा, 42,819.91 करोड़ रुपए के इसने प्रोविज़न रखा है और इसको कंटिजेंसी फंड में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये फिस्कल 24 का जो प्रोविज़न है ये 67% लोअर है अगर हम फिस्कल 23 से कंपेयर करें, जब ये 1.31 लाख करोड़ रुपीस था। कंटिजेंसी फंड में क्या है ना, RBI जो है एक पैसा अलग से रख देती है। मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो जाए, ठीक है, अनफोर्सिन कंटिजेंसी ज़्यादा है, कोई दिक्कत आ जाए, मान लीजिए डिप्रिसिएशन होने लग जाए सिक्योरिटीज़ का, ठीक है, मॉनेटरी एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑपरेशन में कोई रिस्क वगैरह हो जाए, तो वहाँ पर फिर उस पैसे को यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए अलग से रख देते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोविजनिंग। RBI आप सभी जानते हैं कि अपना सरप्लस ट्रांसफ़र कर रहा है गवर्नमेंट को फिस्कल 24 में 2.11 लाख करोड़ रुपए, जबकि फिस्कल 23 में 87,000 के आसपास इन्होंने
जो है किया था। तो कितना इंक्रीज़ देखने को मिला, 141.2% का इंक्रीज़ देखने को मिला है जो आरबीआई सरप्लस दे रहा है गवर्नमेंट को। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर से 24 में जो एसेट हैं आरबीआई के वो बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में राइज देखने को मिला है, गोल्ड लोन्स एंड एडवांसेस में जो है राइज देखने के लिए मिला है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 13.9%, गोल्ड में 18.26% और लोन्स एंड एडवांसेस में 30.05% का राइज देखने के लिए मिला है। अच्छा, आरबीआई के जो टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, जो आरबीआई का डोमेस्टिक एसेट है वो तो है 23.31%, जबकि जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका गोल्ड आता है, ठीक है, और गोल्ड डिपॉजिट, गोल्ड जो भारत में रखा हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सभी 76.69% है टोटल एसेट्स का। मार्च 31, 2024 तक की हम बात कर रहे हैं। अगर हम लाइबिलिटीज साइड में देखें तो बैलेंस शीट एक्सपेंशन किस लिए हुई है? क्योंकि नोट्स जो इशू किए गए उसमें इंक्रीज़ देखने मिला है, डिपॉजिट में इंक्रीज़ देखने मिला है, और भी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनमें इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। वेयर डिड नरेंद्र मोदी टेक ओथ फॉर द थर्ड स्टेट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कहाँ ली? सही आंसर ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। देखिए, प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी, इन्होंने राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में 9 जून को जो है शपथ ली है अपने पद की, और लगातार तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। बस इस बार कोलिजन की गवर्नमेंट है, इससे पहले जो 2 टर्म में रहे हैं वहाँ पर अपने बलबूते पर थी ये सरकार। और इसी के साथ जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी 3 बार बने थे, 1952 में, 1957 में, 1962 में। तो उनका भी जो है रिकॉर्ड इन्होंने उनके बराबर आ गए हैं मोदी। इसी के साथ जो 17th लोकसभा सेशन है वो ख़त्म हो चुका है और अब 18th लोकसभा शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जितने भी 72 कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है इन सबको शपथ दिलाई। जो ये न्यू कोलिशन गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी के अलावा, इसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ, 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। साउथ एशियन लीडर्स भी इसमें मौजूद रहे, मालदीव्स के प्रेसिडेंट भी रहे, श्रीलंका से भी रहे, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, इसने 240 सीट्स जीती है इस बार, 32 सीट्स कम है मेजोरिटी के आंकड़े से, ठीक है। और पर जो एनडीए है वो 272 का जो मेजोरिटी मार्क है उसको पार कर चुका है। एनडीए ने 293 सीट जीती हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक जो ओपोजिशन का, इसने 233 सीट्स जीती हैं। अच्छा, अब अपना कार्यकाल शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली फाइल साइन की है वो पीएम किसान निधि की जो अमाउंट है उसको रिलीज़ किया है। 17th इंस्टॉलमेंट है ये पीएम किसान निधि के तहत। 9.3 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। 20,000 करोड़ रुपये की इंस्टॉलमेंट रही है। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने जो अपनी मीटिंग की है उसमें 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे रूरल और अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। ये भी कैबिनेट की जो फर्स्ट मीटिंग है वहाँ पर फैसला लिया गया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर देख लेते हैं। विच एजेंसी कंडक्ट द नीट एग्जाम? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA। When is the Indian Commonwealth Day celebrated? 24th May. The sacred city of Ayodhya is part of which Lok Sabha constituency? Faizabad. What is the final voter turnout of the 2024 Lok Sabha election? 65.79%. Which bank launched महाकृषि समृद्धि योजना? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनको आपको आंसर करना है अभी कमेंट बॉक्स में। वेयर इज शुंध नुक्सीगिगार वोल्केनो सिचुएटेड? ये हाल ही में इरप्ट हुआ इसलिए महत्वपूर्ण है। विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन ITF M15 किंगस्टन टाइटल? हाउ मेनी सीट्स डिड द SP लीड इंडिया ब्लॉक विन इन उत्तर प्रदेश? विच स्टेडियम होस्टेड द इंडिया पाकिस्तान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच? नेम द एक्टिविस्ट हु बिगेन एन इंडिफाइनेट फास्ट ऑन संडे डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मराठा कोटा। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए।
और यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे स्कोर्स पर मिल जाएगा। कूपन कोड रहेगा समर। तो करना क्या है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, वहीं आपको जनरल अवेयरनेस का कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं कूपन कोड लगाकर। लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप जल्दी से अवेल कर सकते हैं। पूरे 1 साल तक के लिए सभी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारे रिव्यूज़ देख सकते हैं, जो भी एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए हैं या अभी पढ़ रहे हैं हमसे, किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल रहा है हमारा कंटेंट, ये आप जान सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।